अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन वाला आलिही व अस्हाबिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम राफिज़ीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिरे ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्हीं को देखा, हसीन देखे जमील देखे बस एक तुम सा तुम्हीं को देखा। अगरचे इस गुलशने जहां में हजारों गुल हैं बरंगे दीगर, वले की खुशबू बरूह परवर सदा महकता तुम्हीं को देखा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। शहीद से बताऊं इश्क का क्या उसूल है, कहो कि राह हक में मौत भी कबूल है। अगर तुम्हारी जिंदगी में हो तान सहाबा पर, तो जाने वाला कह गया जिंदगी फजूल है। ये सच है कि खतरा अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मायदीन शहर, जावरियाँ के गैरतमंद बेवफा बहादुर न डर बेबाक, तौहीद सुन्नत के परवानों असहाब रसूल की दीवानों, 2 साल कबल
आप में से कई चेहरों की जियारत के बाद आज एक मरतबा फिर आपके शहर में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है। दुआए खलाक़ आलम मुझ नाचीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। उस पर सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप सभी हजरात तक मेरी आवाज आ रही है? किस किस तक मेरी आवाज आ रही है? सब सुन रहे हैं? अगर कोई साथी बैठा हुआ है और उसके सामने जगह खाली है तो वह हिम्मत करे, खड़े होकर आ सकता है तो खड़े होकर आ जाए, और जमीनी रास्ते से आ सकता है तो जमीनी रास्ते से आ जाए, अपनी खाली जगह को पुर कर ले। जितने साथी बैठे हैं उनके आगे अगर खाली जगह है तो वो करीब करीब आ जाएं, जल्दी करें। और ये पीछे जो दोस्त अब आप खड़े हैं वो किसी को आगे ना भेजें बल्कि खुद आगे आ जाएं। अगर उनके सामने खाली जगह है तो महफिल के रंग में रंग डालें, उसको खराब ना करें। ये आप चंद लोग खड़े अच्छे नहीं लग रहे। जगह ना होती ना फिर भी कोई बात नहीं थी, जगह भी है, फिर भी आप खड़े हैं तो अच्छे नहीं लग रहे। खूबसूरत आप पिंडाल में लगेंगे। आपको मेरी बात पे यकीन ना है तो ऐसा करके देखें, फिर यहां वालों से पूछें कि आप बैठे कैसे लग रहे हैं, तो यकीनन सभी कहेंगे कि आप पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छा लगना चाहिए भाई, नहीं लगना चाहिए? बोलो यार, बात समझ आ रही है? ये पीछे जो हजरात खड़े हैं आगे आगे आ जाएं। ये जो पीछे जगह है खाली, ये जो पीछे खाली जगह है इसको पुर कर लें। जल्दी करें भाई, हिम्मत करें। कोई बात नहीं, अगर कुछ साथी बाहर चक्कर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें, कोई मसला नहीं। हो सकता है जब ये फिर चक्कर लगा के आए तो ये जगह भी इनको ना मिले, ठीक है? तो फायदे में तो वही है जो बैठा हुआ है। और जिन मेहमानों ने भी आना है ना तो यहीं आना है, स्टेज पे ही आना है ना, सब नहीं, यहीं से उन्हें देखना है। तो आप हिम्मत करें, बैठ जाएंगे, खूबसूरत लगेंगे। ये सारे बैठ जाएं, पीछे वाले दोस्त अब आप खड़े हैं ये भी बैठ जाएं। जिनके पास कुर्सी है उनको तो कहा नहीं जा सकता, वो पहले से बैठे बिठाए। और कुर्सी वाले से कुर्सी लेना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। एक तो वो कहते हैं मिली बड़ी मुश्किल के साथ है, और अब अगर ले ली जाए तो ये एक मुस्तकिल मसला है। हम आपसे लेंगे नहीं, लेकिन आप इस कुर्सी की हिफाजत करें, अपनी भी हिफाजत करें। अब देखें ये खड़े हुए रश कम हुआ ना तो कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। ऐसे लगा था जैसे वहां अलहदा जलसा हो रहा था। तो अब अलहदा जलसा ना करें, इसी जलसे में शामिल हो जाएं। हम अलहदा नहीं है, हम वो हैं भाई, हम अलहदा नहीं है, हम पहले वाले हैं और हम पहले वालों के साथ हैं। हम हक नवाज वाले हैं। नहीं नहीं, आपके चेहरे बता रहे हैं आप परेशान बैठे। और जावरिया का जवान मुझे लगता है लकीर का फकीर नहीं है। इसको अल्लाह ने एक समझ दी है और एक समझ बूझ के साथ अल्लाह ने नवाजा है। ये लकीर का फकीर नहीं है, ये सब जानता है। ऐसे है ना? हम किसके साथ हैं भाई? बोलो ओ बोलो, हम किसके साथ हैं? आवाज नहीं आ रही। हक नवाज का नाम लेना हक नवाज वालों के लिए इतना मुश्किल हो गया। हम किसके साथ हैं? आवाज अभी भी नहीं आई। नाना गैरतमंद आवाज लगाए, बहादुरों की आवाज आए। हक नवाज का नाम दिलेर लेते हैं, बुज़दिल नहीं लेते। जोर से और जोर से। और झावरिया वालों, इस सदी के हक नवाज का नाम मसरूर नवाज है। नहीं नहीं, ना करो मेरी बात से इत्तेफाक। इस सदी के हक नवाज का नाम, और वो हक नवाज चंद लम्हों के बाद यहां होगा। बोलो बोलो बोलो, होगा नहीं होगा? आ रहा है नहीं आ रहा? चाहिए नहीं चाहिए? ये किस्मत वालों के हिस्से में आया है। पहले हक नवाज भी किस्मत वालों को मिला था और इस सदी का हक नवाज भी किस्मत वालों के हिस्से में आया है। और वो किस्मत वाले आप लोग हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह।
कंजूसी करके कह दें सुभान अल्लाह, और खामोशी से कह दें सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आनी चाहिए, कह दें सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर आप सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद कहेंगे ना, तो आपकी सुभान अल्लाह पर फरिश्ते खुश हो जाएंगे। फरिश्तों को खुश तो नहीं करना ना भाई, जन्नत में घर तो नहीं चाहिए। और मैं मुसाफिर दुआ देता हूं, अल्लाह सुभान अल्लाह कहने पर जो इन्हें जन्नत में घर मिले, वो घर सहाबा के मोहल्ले में मिले। मैं इन्हें और दुआ देना चाहता हूं, अल्लाह सुभान अल्लाह की बरकत से इन्हें जो जन्नत में घर मिले, जब वो अपने महल की खिड़की खोलें, आमना के लाल का दीदार हो जाए। क्या बात है जावरिया के जवानों, क्या बात। इसका इको रिपीट दरमियान रखें, आवाज नहीं, गला ना पकड़े, बस। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। उन्वान अज़मत सहाबा, बाज़मत बोलो ई में दुनिया कब्जा की वधी है। अहले बैत असल तुहाडे किना देन। अच्छा बेशक ओ आखे जिन्हां दे हैं, सब ना कहना। कैमरे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, आपकी ये बात, आपकी ताईद दुनिया देख रही है। सब ना कहना, जिनके हैं वो कहें कि अहले बैत किनके हैं। जोर से और जोर से। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। सहाबा भी हमारे अकीदे की बुनियाद है, अहले बैत भी हमारे अकीदे की बुनियाद है। ये बात है उन्वान की, और इंशाल्लाह इस उन्वान पे बात होगी। मैं आपसे एक वादा लूं तो ले सकता हूं? शुरू में एक वादा करते हो? बोलो बोलो बोलो, आहिस्ता बोलो, जोर से ना बोलो, आहिस्ता बोलो। वादा करेंगे? मुझे आपका दिल चाहिए, मिल जाएगा? कौन कौन देगा? झूठ ना बोलना, मोहब्बत में झूठ जायज ही नहीं है। झूठ ना बोलना। मुझे आपका दिल चाहिए, मिल जाएगा? बस जब तक मैं तकरीर कर रहा हूं इतने वक्त के लिए, घर नहीं ले जाऊंगा। दोगे? कौन कौन देगा? दायां हाथ खड़ा करे जो अपना दिल मुझे देगा। मैं आपसे आपका दिल लेकर क्या करूंगा? मैं चंद लम्हों में कोशिश करूंगा कि आपके दिल में मोहब्बत सहाबा मजीद बिठा दूं, और उसके बाद मैं आपका दिल आपके हवाले कर दूंगा। आप बताएं, इस वजूद में सबसे कीमती चीज का नाम क्या है? मुझे पता है आप लोग हुकूमत के बिलों से तंग हैं, लेकिन मैं बिल की बात नहीं कर रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूं। कौन सी बात कर रहा हूं? हाँ भाई बोलो। आपने दिया हुआ है, आप बड़े सखी हो, आपने मुझे अपना दिल दिया है। जावरिया वालों, आप सबसे बड़ा, मैं अकेला सखी हूं, मैंने आप सबका दिल लिया हुआ है। अब इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो चाहूंगा, ऐसा होता है? बोलो, वो ऐसा होता है नहीं होता? जब आप अपना दिल किसी को दे देते हैं, फिर आपकी मर्जी होती है। दुनिया में, जावरिया में, सरगोदा में, अपने शहर में, गांव में, बस्ती में, देहात में, खुशनसीब लोग नहीं हो, आपने अपना दिल साहबा को दिया हुआ है। क्या बात है आपके दिलों की। मैं आपका दिल लिए हुए हूं, और मैं जब जाऊंगा दे के जाऊंगा, तो मैं आपके दिलों को वापस यूं नहीं करूंगा, बल्कि इस दिल को खूबसूरत करूंगा, और इस दिल में मोहब्बत सहाबा का एक तड़का लगाऊंगा, और इसमें मोहब्बत सहाबा बिठाऊंगा। सहाबा अहले बैत की मोहब्बत की सदा लगाऊंगा। मैं आवाज लगाऊंगा, कासिद हक नवाज हूं, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा मिशन है, मेरा काज है, मेरा नजरिया है, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है। मैं आपके दिलों में मोहब्बत सहाबा का एक और चिंगारी डालूंगा, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा साल हम अगर जिंदा रहे, आपकी हमारी मुलाकात रही, आपको कुछ और याद ना रहा, लेकिन आपको यह याद रहेगा आपने दिल किसी दिलदार को दिया था। आपको यह याद रहेगा आपने दिल किसी अकनवास के रूहानी बेटे को दिया था। आपको यह याद रहेगा आपका दिल किसी सहाबा के गुलाम ने
लिया था। आपको ये याद रहेगा, आपने किसी के पास 1 घंटे या पौना घंटे के लिए अपना दिल रखवाया था। जब दिल वापस होगा फिर ऐसे नहीं होगा, सरशार होगा, मोहब्बत में होगा, मयार पे होगा, आला होगा, बाकमाल होगा, अजमत वाला होगा, शान वाला होगा, मकाम वाला होगा, रुतबे वाला होगा, हैसियत वाला होगा, अहमियत वाला होगा। फिर ये मामूली नहीं होगा। इस दिल में अबू बकर सिद्दीक होंगे, उमर फारूक होंगे, उस्मान गनी होंगे, अली अल मुर्तजा होंगे, जनाबे मुआविया होंगे, तला जुबैर होंगे, सात शहीद होंगे, हुज़ैफा अनज़ला होंगे, मास मुहफ़्फ़ज़ होंगे, हुबैब खब्बाब होंगे। मैं ये नहीं कहता पहले नहीं है, आपके दिलों में सहाबा है, आपके दिलों में अहले बैत है, आपके दिलों में अकीदत है, आपके दिल में मोहब्बत है, आपके दिल में चाहत है, आपके दिल में उल्फत है। आप दीवाने हो, आप परवाने हो, आप मस्ताने हो, आप मजनू हो, आप मुरीद हो, आप आशिक हो। और ये इश्क का जाम हमें कोई आम हस्ती ने ना दिया, बल्कि ये इश्क का जाम हमें अकनवास ने पिलाया, ईसार ने पिलाया, मुख्तार ने पिलाया, ज़ौरमान ने पिलाया, आसम तारिक ने पिलाया, अली शरियातरी ने पिलाया। और ये इश्क का जाम हमें अकनवास के रूहानी बेटों ने पिलाया। आज हम मोहब्बत साहबा से अपने दिल को सरशार रखते हुए अहले बैत की अकीदत तो एहतराम में इतना आगे निकल चुके हैं। हमारा ऐलान दुनिया के लिए है, कौमों के लिए है, कबीलों के लिए है, इलाकों के लिए है, गाँव के लिए है, मर्दों के लिए है, जवानों के लिए है, बुजुर्गों के लिए। हम कल भी साहबा के थे, हम आज भी साहबा के थे, कल भी साहबा के गुलाम थे, आज भी साहबा के गुलाम है। कल भी नौकर साहबा के थे, आज भी नौकर साहबा के हैं। कल भी सिपाही साहबा के थे, आज भी सिपाही साहबा के हैं। कल भी वफादार साहबा के थे, आज भी वफादार साहबा के। हाथ बुलंद करके बता, हमारी जिंदगी का मकसद एक है, साहबा का जिक्र था, है, रहेगा, होता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें साहबा से जुदा नहीं कर सकती। कोई मारना चाहे शौक से मारे, गोली मारे शौक से मारे, उल्टा लटकाए शौक से लटकाए, हथकड़ी पहनाए शौक से लटकाए। जिक्र साहबा इबादत थी, इबादत है, इबादत रहेगी। ये करंट मार रहा है। अच्छा, मैं समझता हूं शायद मेरे अपने अंदर अकेले करंट है, आपके स्पीकर में भी करंट है, और मुझे 4-5 दफा लग भी चुका है। हुण असा एडी सौखी मौत मरण वास्ते तो नहीं जमे। तू सानू करंट नाल मारू है, असा चाहने हैं साहबा दा दुश्मन साडे सामने आ ते सानू मारे, हमारी जान दुश्मन सहाबा के हाथ से जाए। ये हमारी चाहत है, ये हमारी उल्फत अब नहीं होगा। मैं चेक कर लूं, ख्याल कर, चेक में ही कहीं काम ना हो जाए, चेक में ही कहीं काम। वो किसी ने किसी से कहा था बेफिक्र रहे, हमने कह दिया आपका काम हो जाएगा। उसने कहा पक्की बात है, उसने कहा हो जाएगा, मैंने कह दिया है। बाद में पता चला उन्होंने मजाक किया था। आप भी कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? मैंने बात बहुत दूर की है, पता है किसी को समझ आई होगी? बात समझ आ रही है? ये किसके नौकर बैठे हैं भाई? ये किसके दीवाने बैठे हैं? ये किसके आशिक बैठे हैं? इतनी कमजोर आवाज नहीं चलेगी। किसके परवाने बैठे हैं? और जोर से, और जोर से। ओए कम से कम तेरी आवाज ईरान के बॉर्डर तक तो जाए। मुजाहिद बनो, तुम्हारी तारीख है, तुम्हारा ताल्लुक हकनवाज से है, और हकनवाज की तारीख है 5 साल के कम अरसे में, जिस अरसे में जेल भी थी, हथकड़ी भी थी, पाबंदी भी थी, नजरबंदी भी थी, मसाइल भी थे, पाबंदियां भी लगाई जाती, रास्ते भी रोके जाते, मारा भी जाता, सताया भी जाता। इतने कम अरसे में पाकिस्तान में उस मर्द कलंदर ने ऐसी फिजा को मुरतब किया कि आज उसे दुनिया से गुजरे 35 साल का अरसा हो गया। 35 साल गुजरने के बाद लगता यूं है कल की बात है, लगता यूं है सुबह की बात है, लगता यूं है हक नवाज मौजूद है। और सिर्फ बात लगने की नहीं है, हक नवाज को मुर्दा कहना कुरान की तौहीन है।
हक नवाज को मुर्दा कहना कुरान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रुए जमीन पे आना था। अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजना था। इस कायनात के लिए वो निजाम, इस कायनात के लिए वो फलसफा, इस कायनात के लिए वो पैगाम जिसकी इस दुनिया को जरूरत थी, इंसानों को जरूरत थी, हालात को जरूरत थी, वक्त को जरूरत थी। आमना के लाल की सूरत में पैगंबर इनकलाब बनकर, आमना के लाल की सूरत में खातमुन नबीयीन बनकर, आमना के लाल की सूरत में खातमुल मासूमीन बनकर, आमना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी का मकसद था वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। ये दीन दुनिया तक जाएगा, ये पैगाम दुनिया तक जाएगा, ये कलमा दुनिया तक जाएगा, ये ऐलान दुनिया तक जाएगा, ये बयान दुनिया तक जाएगा, ये उन्वान दुनिया तक जाएगा, ये अकीदा दुनिया तक जाएगा, ये दीन दुनिया तक जाएगा, ये शरीयत दुनिया तक जाएगी, ये कुरान दुनिया तक जाएगा, फरमान दुनिया तक जाएगा, अकीदा दुनिया तक पहुंचेगा, नजरिया दुनिया तक पहुंचेगा। आमना के लाल को अल्लाह ने 63 साल जिंदगी से नवाज कर दुनिया के हवाले किया, और हवाले जो ना किया, आपकी आमद से पहले कुरान पहले था, और कुरान में लिखा था लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने आखिरी बनाकर, रसूल बनाकर, कामयाब बनाकर, बाकमाल बनाकर, बेहतरीन बनाकर, अनमोल बनाकर, लाजवाब बनाकर, बेमिसाल बनाकर उम्मत मोहम्मदिया के हवाले किया। वो पहली उम्मत, वो पहले अफराद, वो पहले मुक़द्दस नफूस, वो पहले बाकमाल लोग, वो पहले अजीम लोग, वो पहले आला लोग, वो पहले बेहतर लोग, वो पहले बाकमाल लोग, वो पहले ईमान से मुसय्यन लोग कि जिनके ईमान का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, जिनके तकवे का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, अकीदत का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, इबादत का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, रियाजत का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, तकवे का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, रातों का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, सुबह का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था, सुबह शाम का जिक्र भी कुरान में लिखा गया था। वो बदर में थे तो लिखा कुरान में था, वो औद में थे तो लिखा कुरान में था, वो खैबर में थे तो लिखा कुरान में था, वो तबूक में थे तो लिखा कुरान में था, वो ग़ज़वात में थे तो लिखा कुरान में था, वो जिहाद में थे तो लिखा कुरान में था। तब पतिया था अभी लाभ बल्कि नबी के मुखालफत में आने वाले, नबी को पत्थर मारने वाले, एतराज करने वाले, बुरा भला कहने वाले, तनकीद करने वाले, सताने वाले, रास्ता रोकने वाले, उन्हें भी अल्लाह ने लानत कुरान में की थी। उनके अज़ाब का जिक्र भी कुरान में था। तो अबू बकर के जन्नती होने का जिक्र भी कुरान में था, उमर की हक़ानियत का जिक्र भी कुरान में था, उस्मान के हया का जिक्र भी कुरान में था, अली की शुजाअत का जिक्र भी कुरान में था, मुआविया के तदब्बुर का जिक्र भी कुरान में था। अगर वो कुरान में था तो यह भी कुरान में था। और कुरान मजीद में 4 या 5 मकाम पे अल्लाह अपने नबी को मुखातिब करते, ईसा की बात ज्यादा, इब्राहिम की बात ज्यादा, नबियों की बात ज्यादा, रसूलों की बात ज्यादा, पैगंबरों की बात ज्यादा, आदम की बात ज्यादा, पैदा होने वालों की बात ज्यादा, रसूलों की बात ज्यादा। अल्लाह ये तेरा आखिरी नबी है, अल्लाह ये लाडला नबी है, अल्लाह अनमोल नबी है, अल्लाह लाजवाब नबी है, अल्लाह बेमिसाल नबी है। इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा का मिस्ताक बना के भेजा। हमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिस्ताक बना के भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला का मिस्ताक बना के भेजा। बशीरा व नज़ीरा का मिस्ताक बना के भेजा। साकिया कौसर का मिस्ताक बना के भेजा। अल्लाह 23 साल नबुव्वत का जमाना, फिर मक्का का जमाना, अल्लाह मदीना का जमाना। नबी क्या करेगा? अल्लाह दीन की बात करेगा, शरीयत की बात करेगा, आदत की बात करेगा, इबादत की बात करेगा, रब की बात करेगा, तौहीद की बात करेगा, नबूवियत की बात करेगा, आने की बात करेगा, विलादत की बात करेगा। अल्लाह फरमाते ये कोई बात नहीं करेगा, ये कुरान देगा, ये फरमान देगा, ये ऐलान देगा, ये बयान देगा, ये सब कुछ किसी के हवाले करेगा, किसी को सिखाएगा, किसी को पढ़ाएगा, किसी को समझाएगा, किसी को देगा, किसी को सिखाएगा, किसी को पहनाएगा, किसी तक पहुंचाएगा। ये गार में होगा, पैगाम होगा, ये बाजार में होगा, पैगाम होगा, चौक पे होगा, पैगाम होगा, चौराहे में होगा, पैगाम होगा, और
कुरान में होगा पैगाम होगा, या सौर में होगा पैगाम होगा, हिरा में होगा पैगाम होगा, बदर में होगा कुरान होगा, औद में होगा कुरान होगा, खैबर में होगा कुरान होगा, तबूक में जाएगा ये कुरान होगा, तबूक में जाएगा ये कुरान होगा, ये खुशी में होगा तो कुरान होगा, ये गमी में होगा तो कुरान होगा, ये ऐलान करेगा तो कुरान होगा, ये बयान करेगा तो कुरान होगा, ये नमाज में आएगा कुरान होगा, रोजे में आएगा कुरान होगा, ज़कात में आएगा कुरान होगा, जिहाद में आएगा कुरान होगा, ये तकवा में होगा कुरान होगा, हत्ता के सिद्दीक के कंधों पे आएगा कुरान होगा, वो सिद्दीक पे सर रखेगा तो कुरान होगा। बात आज की नहीं है, इस जमाने की नहीं है, इस दौर की नहीं है, जाफरिया की नहीं है, सरगोदा की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, मुल्कों की नहीं है, शहरों की नहीं, बात तो मक्का की है, मदीना की है, अरब की है, कलिसियाओं की है, रेगिस्तानों की है। सोना के लिबास के रोनी बेटे से पैगाम सुनता चले जा, अनुमान सुनता चले जा, बयान सुनता चले जा, अकीदा सुनता चले जा। और सवाल करता है मुझे, साहबा की बात करते हो, साहबा का जिक्र करते हो, साहबा के नारे लगाते हो, साहबा का पैगाम देते हो, अपने साहबा की बात करते हो, दिफाए साहबा की बात करते हो, अज़मत साहबा की बात करते हो, शान साहबा की बात करते हो, पैगाम साहबा की बात करते हो। और माने और बाबा कैसे न करूं, आसमान से पहले, जमीन से पहले, सहराओं से पहले, समुद्रों से पहले, दरियाओं से पहले, हवाओं से पहले, और जब कायनात में कुछ नहीं था, इस रोए जमीन पर यह जिक्र खुदा था, यह जिक्र मुस्तफा था। और मेरे नाम का नारा ना लो, मेरे नाम का नारा। सारी दुनिया अबू बकर की मुखालफत करे ना तो सिद्दीक नु जिंदाबाद खुदा बनाया हुआ। किसने बनाया हुआ है? बोलो। सिद्दीक के जिंदाबाद का नारा सबसे पहले वहां से लगाए। कहां से लगाए? किसने लगाया? पूरे कुरान में अगर किसी को सलाम आया तो उसे सिद्दीक कहते हैं। बोलो 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 बोलो। जिब्रील आए, जिब्रील आए, या रसूलुल्लाह ये जो आपकी महफिल में सिद्दीक बैठा है ना, इसे अल्लाह सलाम कह रहे हैं। मैं एक जुमला कहता हूं उलमा की नजर, ये लोग बोलते भी नहीं हैं, ये लोग मैदान में भी नहीं आते, ये लोग चौक चौराहे पे भी नहीं आते, मुश्किल वक्त में भी नहीं आते। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कायद तेरे खून से इनकलाब आएगा। आप वही हो ना? कायद तेरे खून से, हां मेरे खून से आएगा। तो ना देवना खून, थोड़ा खून कीमती है, साडा खून तो मामूली है ना, लेकिन अल्लाह की कसम जब खाते सहाबा के लग जाएगा कीमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? आवाज से बोलो क्या हो जाएगा? हुजूर सिद्दीक को कहते हैं अबू बकर, अल्लाह आपको सलाम कह रहे हैं। सिद्दीक का जवाब सुनो। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह जिब्रील से पूछे मेरा नाम भी ले रहे हैं? नाना सुभान अल्लाह ना कहो, परचा होवे सी। थोड़े को ज्यादा आवाज तो उन्होंने होती है। काश मेरा जुमला ये वाला होता, मजमा वो वाला होता, और को जो होता ना होता, उनकी चीख की आवाज तुम्हारी सुभान अल्लाह से ज्यादा होती। और कह दो सुभान अल्लाह। आप मिन्नत पिया करें ना, मिन्नत पिया करें ना। सिद्दीक के नाम पे बोला करो मिन्नत करता हूं, सहाबा के नाम पर बोला करो मिन्नत करता हूं। तुमने सहाबा के जिक्र पर बोलना कम कर दिया, सिद्दीक के दुश्मन को बकवास का मौका मिल गया। तुम्हारी मिन्नत करता हूं बोला करो। मेरे हक नवाज का यही नजरिया था, लोगों सहाबा से गाफिल ना होना, सहाबा से दूर ना होना, सहाबा से जुदा ना होना। अगर तुम सहाबा से गाफिल हो गए, किसी मक्कार को अपनी कमीनगी पर इख्तियार हो जाएगा और वो सहाबा पर कदगन लगाएगा, सहाबा पर एतराज करेगा, सहाबा पे तनकीद करेगा। झाबरिया का जवान मेरी बात सुनता चला जाना, अपने दिल की तख्ती पर लिखता चला जाना। किसी ने अगर सहाबा अहले बैत की तौहीन को मजहब बनाया है, हमने सहाबा अहले बैत के कुफ्र को ऐलान कर हम अपना
अकीदा बना चुके हैं, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा मिशन है। अगर कोई तो इनसे पास नहीं आ सकता, हम उसके कुफर के ऐलान से बाज तू अपने बाप से मोहब्बत करता होगा, तुझे अपनी माँ से, बीवी से मोहब्बत होगी। हक नवाज क्या करे, मजबूर है, सिद्दीक से इश्क करता है।